भगवती गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजे सहित शारदा नर्मदा माय हृदय प्रदेश। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश का रूप, ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। वंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान, सिया राम जी को नमनो गाऊँ मानस गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमेषु राजदा देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै धरोसरी। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम के अधिष्ठात्री देवी भगवती नर्मदा की कृपा से निमित्त आप मानस गान सुन रहे हैं। आज दोहा क्रमांक 102 से आगे चलेंगे। 102 103 हो चुके हैं। 103 में चलिए प्रसंग के तरफ अपन ध्यान करते हैं। कल आपने सुना होगा कि गंगा के पार उतर गए हैं भगवान और केवट को विदा कर दिया है। इधर जो गंगा जी की जब प्रार्थना की, नमन किया सीता जी ने गंगा जी को, तब आकाशवाणी होती है तो गंगा जी को गंगा जी ने आशीर्वाद दिया कि अचल हो यही बात तुम्हारा, आपका सौभाग्य अचल रहे, आप सुखपूर्वक अपने कार्य सिद्धि करके और लौटें। इस प्रकार से गंगा जी ने अब भगवान राम जी अपने वहाँ से प्रणाम करके वन की ओर अब जा रहे हैं। अब लिखा है वन, अभी तक वन नहीं था भाई। अभी तक तो संगवीरपुर तक आ गए थे, गंगा के किनारे तक आ गए, उन्हीं की सीमा में थे ये कह सकते हैं। अब वन में प्रवेश कर रहे हैं तो गंग वचन सुने मंगल मूला, मुदित सी सुर सरी अनुकूला। और गंगा जी को अपने अनुकूल समझ करके सीता जी बहुत प्रसन्न हो रही हैं। तब प्रभु कहूँ कहो घर जाऊँ। अब जो है भगवान से निखाद रात से कहते भैया तू घर जा, तूने बहुत सेवा कर ली, अब जाइए। तो सुनत सूख मुख भाउर दाऊ, बड़ा दुखी हो गया, मुख सूख गया उसका। यानी राम जी के पास जो आ जाता है पर राम जी को कोई छोड़ना नहीं चाहता। अरे कैसे छोड़ देंगे भाई राम को, राम के बिना तो काम ही नहीं चल सकता जीवन का। और स्वयं वाकई में जब राम का सामीप्य मिल जाए तो फिर क्या कहना है। दीन बचन गु कह कर जोड़ी, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और कहता है महाराज हे रघुकुल मणि, हे राजकुमार, रघुकुल के सूर्य मणि है, मणि जैसे चमकती है वैसे आप जो रघुकुल के मणि हैं। नाथ साथ रहो पंत, और मैं आपके साथ रह करके आपको रास्ता दिखाऊंगा। पहली बार जा रहे हैं आप वन में, अभी तक कभी आए थोड़ी आप, आपको मालूम कहाँ कहाँ जाना क्या। अरे आप मुझे मालूम है आप जंगल में कहीं कुटी बना कर रहेंगे। अब भाई वो तो वन आपका जो कौन सा जीवन, वानप्रस्थ जीवन है। अब ये तो पत्नी सहित जब आदमी रहता है तो उसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। तो आप तो गृहस्थ आश्रम से अब वानप्रस्थ आश्रम में अभी बाल बच्चे हुए ही नहीं। और जो ऐसा योग लगा कि वानप्रस्थ आश्रम में 14 साल तक राम जी ने बिताए, वो वानप्रस्थ से लौट करके फिर गृहस्थ में आए और फिर बाद में संन्यास आश्रम में नहीं जा पाए, उसके पहले ही चले गए। क्योंकि चौथे पन चाहिए द्रप कानन, चौथे पन में जाना चाहिए राजा को। तो यहाँ कहाँ का चौथा होता पन है, यहाँ तो जैसे तैसे बचपन बीता, जवानी आई और जवानी में यौवन, यौवन में भी वन शब्द लगाए भाई देखिए है। इधर भवन यौवन और वन, ये यौवन की अवस्था में और क्या भवन छोड़ करके वन में आ गए हमारे राम जी। अब यहाँ पर जो है वानप्रस्थ आश्रम में रहेंगे। तो वो कहने लगा निखार कि महाराज मैं रहूँगा तो आपको रास्ता भी बताऊँगा और आप अच्छा जगह चुन करके ऐसी कुटी बना देंगे आपके लिए कि आप कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आपको आराम से 14 साल जो आपका प्रण है, संकल्प है, वो पूरा आराम से हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो साथ नाथ रहे पंथ दिखाई और कर दिन 4 चरण सेवकाया। अरे 4 दिन रह करके, 4 दिन का अर्थ क्या होता है, ये तो मुहावरा है भाई।
कैसे ज़िंदगी भी 4 दिन की है, तो मतलब कुछ दिन रह करके आपके साथ रह करके महाराज मैं आपकी सेवा करूँगा तो ते बन जाए रहो रघुराई। जहाँ भी आप जा कर के रहेंगे, आप जो पसंद कर लेंगे कि मुझे यहाँ रहना है, वहाँ पर आपकी पर्णकुटी पत्तों की जो है पर्णकुटी बना दूंगा, झोपड़ी बना दूंगा। अच्छा सा गांव में लोग तो अपनी झोपड़ी बोलते हैं, और साधु लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, वो झोपड़ी नहीं कहते भाई, वो तो कहते हैं कुटी, पर्णकुटी में रहते हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम में आ गए हमारे राम जी अब, तो इसलिए वो कुटी में रहेंगे। तब मोहि कहे जमदेव रचाई सोई करे हों रघुवीर द्वा। अरे आपकी सौगंध है, जाऊंगा नहीं छोड़ के आपको मैं, अब कसम खा ली मैंने। फिर आप कह दोगे हाँ मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि हमारे राम जी अब जो है यहाँ पर रह गए। सहज स्नेह राम लखितासु और संगलीन गुरु हृदय भुलासु और पुनि ग्रह ज्ञात बोल सब लीने करे परतोष विदा सब कीन। भगवान राम जी का अच्छा भाई ठीक है, सारे जो साथ में आए थे उनको विदा कर दिया। तब गणपति से भी सुमर प्रभु नाय सुर सरही मात सका अनुसिय सहित बन गवन की